नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एजू टेम्पल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंडा जनजाति के बारे में। मुंडा जनजाति झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। मुंडा जनजाति से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेपीएससी के प्री में। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। हालांकि सिलेबस में झारखंड के आदिवासी टॉपिक का को मेंशन किया गया है और उसी के अंतर्गत मुंडा जनजाति आता है। तो चलिए इसको हम विस्तार से देखते हैं। मुंडा जो शब्द है वह मूलतः संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख आदमी, हेडमैन। मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड की तीसरी बड़ी आबादी वाली जनजाति है। सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति झारखंड की है संथाल, उसके बाद उरांव का नंबर आता है, फिर तीसरा मुंडा है और चौथा हो है। प्रजाति दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, मानव शास्त्री, उन्होंने इसको प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह के अंदर रखा है। इनका पॉपुलेशन यदि हम देखें तो इंडिया में लगभग 22 लाख के आसपास है और झारखंड में ही ये करीब 12.2 लाख के आसपास झारखंड में ये निवास करते हैं। उड़ीसा में इनकी आबादी लगभग 6 लाख के आसपास है और वेस्ट बंगाल में 4 लाख के आसपास। हालांकि बांग्लादेश में भी इनकी आबादी करीब 5,000 के आसपास है। झारखंड में इनके निवास स्थान की बात करें तो मुख्यतः रांची जिला में ये ज़्यादा संख्या में निवास करते हैं। उसके बाद गुमला, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम आदि जिलों में भी इनकी अच्छी खासी संख्या है। मूलतः हम कहें तो जो उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का जो पठार है, उस क्षेत्र में इनकी आबादी कंसंट्रेटेड है, केंद्रित है। यदि हम देश में बात करें तो झारखंड के अलावे ये छत्तीसगढ़, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में भी रहते हैं। अलग अलग राज्यों में इनके अलग अलग नाम भी हैं। जैसे त्रिपुरा में इन्हें मुरा कहा जाता है, MURA, मुरा, और MP में मुदास या मुडाज, जो कहिए। इनकी जो भाषा है वो है मुंडारी। मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार को 2 भागों में बांटा जाता है, एक है ऑस्ट्रोनेशियन और दूसरा है ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो ये जो मुंडारी भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती है। मुंडा जनजाति लोग अपने को होड़ोको कहलाना पसंद करते हैं। जिस प्रकार उरांव जनजाति अपने आप को कुड़ुक कहलाना पसंद करते हैं, उसी प्रकार ये मुंडा जनजाति अपने आप को होड़ोको या होड़ोको कहलाना पसंद करते हैं। इनका जो परिवार है वो पितृसत्तात्मक है और पितृवंशी। पितृसत्तात्मक कहने का मतलब है कि इनके परिवार का जो मुखिया होगा वो पिता होगा या मेल मेंबर होगा, जो वरिष्ठ होगा। और पितृवंशी कहने का मतलब है जो संतान का गोत्र होगा वो पिता का गोत्र होगा। इनके युवा गृह को गितियोड़ा कहा जाता है। गितियोड़ा युवक युवतियों के लिए प्रशिक्षण का केंद्र होता है, उन्हें वहां प्रशिक्षित किया जाता है। गोत्र के लिए जो शब्द प्रयोग होता है इस जनजाति में वो है किली। किली शब्द का प्रयोग करते हैं गोत्र के लिए। इनका जो मुख्य पेशा है वो है कृषि। कृषि के साथ साथ ये पशुपालन, शिकार, मछली मारना आदि काम भी करते हैं। इनका मुख्य पर्व है सरहुल, कर्मा, सोहराई, जतरा, फागु, माघे पर्व, सोसोबोंगा आदि। ये मुख्य रूप से भोजन में जो लेते हैं, भोजन के रूप में ये चावल लेते हैं, मड़ुआ, मक्का, फल फूल, कंदमूल आदि। इनमें समगोत्री विवाह वर्जित है, समान गोत्र में विवाह नहीं होता है।
विवाह के लिए एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है, वो है अरंडी। अरंडी मतलब विवाह होता है इस जनजाति में। और वधु मूल्य के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो होता है कुरी गोनोंग टाका। कुरी गोनोंग टाका। और जो तलाक है उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो है सकनाचारी। तो ये शब्द भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि सकनाचारी का मतलब क्या होता है। तो सकनाचारी मतलब तलाक। इनमें जो प्रचलित विवाह हैं वो मुख्य रूप से हैं आयोजित विवाह। इसके साथ साथ अन्य विवाह भी हैं, जैसे राजी खुशी विवाह, हरण विवाह, हट विवाह, सेवा विवाह, सगाई विवाह आदि। आयोजित विवाह में क्या होता है, माता पिता लोग मिलकर तय करते हैं शादी होगा कि नहीं, किससे होगा, कैसे होगा। आगे देखते हैं, इनमें जो पुरुष कपड़ा पहनते हैं उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो है बटोई या करेया। महिलाएं जो कपड़ा पहनती है उसको कहा जाता है पारेया। हालांकि इस जनजाति के लोग सूती वस्त्र पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। आगे देखते हैं, इनके जो देवी देवता हैं, इनके मुख्य देवता सिंह बोंगा कहलाते हैं। सिंह बोंगा को ये लोग सफ़ेद फूल चढ़ाते हैं, साथ ही साथ जो भोग लगाते हैं वह भी सफ़ेद कलर का होता है। और जो जिस मुर्गे की बलि देते हैं उसका कलर भी सफ़ेद यूज किया जाता है। इनके ग्राम देवता को हाथू बोंगा कहा जाता है। इनका जो कुल देवता होता है उसको ओड़ो बोंगा कहते हैं। गांव की सबसे बड़ी देवी को देसावली कहते हैं। पहाड़ के देवता को बुरु बोंगा कहा जाता है और जल के देवता को इकिर बोंगा। तो इन सब टर्म को याद रखना काफ़ी जरूरी है। आगे देखते हैं, मुंडा गांव का जो धार्मिक मुखिया होता है उसको पाहन कहा जाता है। पाहन की सहायता करने वाला एक व्यक्ति होता है जिसको पुजाग या पनभरा कहते हैं। मुंडा गांव का जो प्रशासकीय मुखिया होता है उसको मुंडा कहते हैं। इसको हाथू मुंडा भी कहते हैं। जो इनका समाज होता है वह पंचायत द्वारा नियंत्रित होता है। गांव की जो पंचायत होती है उसको हाथू कहा जाता है। और जो गांवों को मिलाकर बनने वाला पंचायत होता है उसको परहा पंचायत कहा जाता है। परहा पंचायत। परहा पंचायत का जो प्रधान होता है उसको मानकी कहा जाता है। और मानकी के लिए दूसरा भी शब्द यूज किया जाता है, पढ़ा राजा। और जो पढ़ा राजा होता है इसी का निर्णय अंतिम निर्णय और सर्वमान्य होता है, सबके द्वारा माना जाता है। तो इनकी जो शासन व्यवस्था है वो है मुंडा शासन व्यवस्था। इस पर डिटेल में हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। पूजा स्थल जो है वो इनका सरना कहलाता है। और जो पंचायत स्थल है वो अखड़ा कहलाता है। अखड़ा जो है वो गांव के बीच में एक खुला स्थान होता है। यहाँ पर पंचायत की बैठक होती है और रात्रि में युवक युवतियां एकत्र होकर नाचते गाते हैं। इनका जो समाधि स्थल होता है वो शसान कहलाता है। शसान जो है इसके विषय में मान्यता है कि ये सोचते हैं कि वहाँ पूर्वजों की आत्मा निवास करती है। एक तरह का बरियल ग्राउंड है। और कब्र के ऊपर एक पत्थर रखते हैं जिसको वो लोग शसान दिरी कहते हैं। तो ये तीन टर्म सरना, अखड़ा और शसान काफी महत्वपूर्ण है इस जनजाति के लिए। मुंडा जनजाति में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी भी रहे हैं, जैसे बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा। बिरसा मुंडा उलकुलान के नायक, जिन्हें धरती आबा या भगवान बिरसा भी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण, एक बड़े ही मशहूर स्वतंत्रता सेनानी। जयपाल सिंह मुंडा, जब हम मुंडा जनजाति की बात करते हैं तो हमें याद आता है इनका भी नाम, जयपाल सिंह मुंडा, जो 1928 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें हॉकी टीम के कप्तानी
का कमान संभाल रहे थे इंडिया की तरफ से, और इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल भी दिलवाया था। तो ये सब जानकारियाँ थी मुंडा जनजाति के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम इसी तरह वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो धन्यवाद।